जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी प्रोग्रामेटिक एसईओ के ऊपर कि उसके अंदर एक वेबसाइट भी शो मैंने किया था। वो जो वेबसाइट है वो जिन्होंने बनाया था उनके साथ मेरी बात भी हुई थी और मैंने उनके साथ काफ़ी सारी डिस्कशन की इस बारे में। तो वो बिल्कुल एक वही चीज़ थी, एक प्रोग्रामेटिकली उस वेबसाइट को बनाया गया था और उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये जो वेबसाइट है ये इस तरह के बहुत सारे हमने और भी वेबसाइट्स बनाए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा टूल जो है ना वो रख रहा हूँ कि इस टूल के ज़रिए आप 1 लाख से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, जहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं उनका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इस टूल के ज़रिए आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, लाइक फीचर स्निपेट भी ऑप्टिमाइज्ड होंगे। ठीक है। आर्टिकल के अंदर आपको वीडियो भी मिलेगी, इंटरनल लिंक्स भी मिलेंगे और पिक्चर भी मिलेगी। ठीक है, यानी ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलती है वो चीज़ जो है ना वो उसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो इस टूल का जो नाम है वो है aibuster.com और मेरे पास इस वक्त जो है ना वो 1 लाख के करीब जो है ना क्रेडिट्स हैं। तो टूल है जी आपके सामने और यहाँ से आपने जो है ना वो साइन अप कर लेना। साइन अप करना तो मैं नहीं बता रहा क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है इसके ऊपर ट्रायल। $1 के अंदर आपको लगभग 50 के जो क्रेडिट्स हैं वो मिल जाएंगे $1 के अंदर। ठीक है, 3 दिन के लिए, जो कि इनफ है इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो दूसरा ये कि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक एक बारी बारी मैं वीडियो को कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा खींचूँ ना, लेकिन ये कि डिटेल से बात करें। ठीक है। तो लेफ़्ट साइड के अंदर जब आप इसको साइन अप कर लेते हैं तो देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ऑटोमेशन। इसके अंदर जो बेसिक लेवल की है वो देखें, आप एक आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं और बल्क पब्लिशिंग भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है। अब ब्लॉगिंग के अंदर हमें हाउ टू टाइप के आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं। ठीक है। कंपैरिजन टाइप के आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं और रिव्यूज़ टाइप के आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं। वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो इस टूल के अंदर आपको लेफ़्ट साइड पर दिखाई दे रहे हैं। बारी बारी एक एक को तो चेक नहीं करता। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं साइन अप करके। $1 की कोई बात नहीं है, $1 से साइन अप कर लें और इसको टेस्ट आउट कर लें। ठीक है, अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। देन यहाँ पर मैं बेसिकली आपको हाउ टू का जो आर्टिकल है ना उसके ऊपर कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है। साथ में इसमें ये कि आपको वेबसाइट जो है ना वो अपना इसके अंदर कनेक्ट करना होगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है वेबसाइट्स का। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, यहाँ पर आप जो है ना वेबसाइट अपना इंटर करेंगे। टाइटल आएगा आपका, यहाँ पर यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। तो चलिए इसके ऊपर एंटर करते हैं बाथटब की जो इन्फॉर्मेशन है वो, और एक टेस्ट करते हैं कुछ 10-12 आर्टिकल जनरेट करके और देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पर आएगा, बाथटब। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना जब यूआरएल यहाँ पर इंटर करना है तो आपका https:// ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका जो यूआरएल है वो www के साथ है, ठीक है, तो फिर आपने ये www मेंशन करना है, अदरवाइज़ आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपके जो यूआरएल है उसके एंड पे स्लैश है तो डेफिनेटली आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते आपके आर्टिकल पब्लिश नहीं होते। तो ये देख सकते हैं वेबसाइट हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। आपको यहाँ पर अपना, जिस तरह मैंने बताया है कि पासवर्ड, टाइटल शटल अपना जो है ना इसके ऊपर लगा देना है और देन यहाँ से आपने आपका जो भी आपने लाइक करना है। ठीक है, मैं यहाँ से हाउ टू टाइप की जो ऑटोमेशन है वो लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप डेफ़िनेटली इतने आर्टिकल पब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं ना वो उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर रखे होने हैं। और एक बात यहाँ पर वाज़िया रहे कि आपने यहाँ पर जो भी टॉपिक अपना इसके लिए सिलेक्ट करना है ना वेबसाइट बनाने के लिए, वो जो टॉपिक है आपका वो YMYL की कैटेगरी के अंदर फॉल ना करता हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यानी ऐसे टॉपिक्स, अगर मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करूँ तो ऐसे टॉपिक्स आपने नहीं लेने जहाँ पर योर मनी योर लाइफ डायरेक्टली जो है ना वो इंसान से उसका ताल्लुक़ हो। ठीक है, लाइक आप उसके ऐसे जो निशेज़ हैं वो सिलेक्ट ना करें।
जिस तरह मैंने एग्जांपल शो किया था कि शूज़ इफ़ेक्ट डॉट कॉम था आई थिंक, इस जो वेबसाइट मैंने केस स्टडी बनाई थी। तो वो देखें ना, वो एक ऐसा टॉपिक है कि उसके अंदर योर मनी योर लाइफ का जो है ना वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है, वो जो निश है वो उसके अंदर फॉल नहीं करता। और इसीलिए जब जब आप इसके अंदर कीवर्ड्स लेते हैं तो आप ऐसे कीवर्ड्स, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसको ब्रीफ करना चाहिए या बताना चाहिए। जब आप उसके टाइटल्स को चेक करेंगे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैं किसकी बात कर रहा था। तो बहरहाल यहाँ से हाउ टू के अंदर जाके हमने यहाँ से बल्क पब्लिशिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जितने आपके पास कीवर्ड्स हैं, अच्छा यहाँ पर इनकी यूट्यूब वीडियोस भी हैं गाइड के लिए इंग्लिश और बंगाली के अंदर, तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके अगर एग्जांपल 100 के कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे और नीचे से आप जो है ना गूगल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है सीन कि इमेजेस आपने कहाँ से यूज़ करनी है, पिक्साबे से, पिक्सल से, अनसप्लाई से। अब बेसिकली ये गूगल के नीचे ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री जो इमेजेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिक्साबे के जो इमेजेस हैं वो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, वैसे तो तीनों के यूज़ कर रहा होता हूँ। अच्छा इमेज जो लिमिटेशन है वो कितनी है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर 2 इमेजेस आनी चाहिए। चलें टेस्ट करते हैं। सेलेक्ट इमेज कैप्शन, हाँ जी कैप्शन होना चाहिए। वीडियो लिमिट, एक ही वीडियो बहुत है आर्टिकल के अंदर। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। प्रोफेशनल, यहाँ से मैं कन्वर्सेशनल, अच्छा अभी हमने कीवर्ड्स इसके ऊपर एंटर नहीं किए, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा ये फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट करें यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट जो हमने यहाँ से अपना bathtubquery.com सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी यहाँ से मैं देखिए इसने कैटेगरी ऑटोमेटिकली जो है ना फेच कर ली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये FAQs की जो कैटेगरी है वो यहाँ से यूज़ करे। अच्छा यहाँ से मैंने जो कीवर्ड्स है ना वो सेलेक्ट किए हूँ मैं, तो एग्जांपल के तौर पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना ये यूज़ करते हैं। यहाँ से हमें योर क्रेडिट्स आर 100 के, हम चाहते हैं कि ये ड्राफ्ट हों, पब्लिश ना हो, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट पर्पज़ है इसलिए ये पोस्ट टाइप बिल्कुल ये पोस्ट ही है, तो ड्राफ्ट होने चाहिए क्योंकि मैं आपको इनकी क्वालिटी जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ से कर देते हैं सबमिट। ओके जी, ये देखें जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो माइनस हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ से जो लोडिंग बार है वो भी वर्क कर रही है। जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं आई थिंक 5 बता रहा है ये, सक्सेस 1 है। तो अच्छा इससे पहले मैंने इस टूल को टेस्ट नहीं किया था, ये मेरा पहला टेस्ट है, मैंने इससे पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले यूज़ करके तो फिर आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, ये जो चीज़ हो रही है वो लाइव आपके सामने हो रही है। अच्छा जी, तो ये सक्सेसफुली जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है और इसने तकरीबन कोई 5 मिनट लिए हैं या शायद 6 मिनट लिए हैं, बल्कि इससे भी टाइम कम ही लिया है इसने। और हमारे पास इस वक्त 90,000 जो है ना वो प्लस क्रेडिट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9,500 क्रेडिट्स इसने यूज़ किए हैं टोटल 6 आर्टिकल्स के ऊपर। ये 6 आर्टिकल इसने आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से इसको ज़रा साइड पर ओपन कर लेते, ये क्या हुआ। अच्छा ये मुझे होस्टिंगर की तरफ से ना कोई होस्टिंग के अंदर इशू आ रहा है और ये बार बार ये इशू पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं उनसे बात करता हूँ, ये बहुत अजीब बात है ऐसे बार बार इशू आना। अच्छा जी, तो ये आर्टिकल एक ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला है, बल्कि ये जो इसने किए हैं ना ये सारे के सारे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी आर्टिकल, यहाँ से ज़रा इसका जो प्रीव्यू है वो लेते हैं, देखते हैं कैसा लिखा है। इसने क्लासिक यानी HTML फॉर्मेट के अंदर इसको सबमिट किया है। तो जब आप यहाँ पर ऑटोमेशन लगाएंगे तो भाई आपको फिर ये है कि जो ब्लॉक्स हैं गुटनबर्ग है उसको या तो डिसेबल करना होगा, यहाँ पे जो क्लासिक एडिटर है प्लगइन वो यूज़ करना होगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ से देखते हैं इसने इस आर्टिकल के अंदर तो कोई इमेज
कोई इमेज नहीं लगाई। ये प्रीव्यू, ये चेक करते हैं। कन्वर्ट टू ब्लॉक्स करके देखते हैं, शायद कुछ बात बने। अच्छा जी, तो अच्छा अब ये बेसिकली ये जो है ना, ये फीचर स्निपेट के लिए ये चीज़ की गई है। डेफ़िनेटली यहाँ पर मुझे क्लासिक एडिटर चाहिए ये सारी चीज़ें शो करवाने के लिए प्रीव्यू के अंदर, तो इसका प्रीव्यू आना चाहिए। अच्छा, मेरा ना होस्टिंग पर मुझे लगता है मेरी होस्टिंग जो है ना वो भी यहाँ पर इशू बनने है। ये देखें, प्रीव्यू के अंदर आपको जो प्रीव्यू है वो कंप्लीट नज़र आता है। और एक और आर्टिकल चेक करते हैं। अब चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक टेस्ट है, तो इसलिए इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो वेबसाइट हम बाथटब क्वेरी बना रहे हैं वो डेफिनेटली वो इस तरह के फॉर्मेट को अ, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर। हमें एक अलग से डोमेन लेना होगा यहाँ, तो उसके ऊपर जो है ना इसकी ऑटोमेशन लगानी होगी, इसको टेस्ट करना होगा बाकायदा हर तरह से इमेजेस से, और उस तरह के जो कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामेटिकली जो कीवर्ड्स हैं वो हमें फिर चूज़ करने होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अच्छा प्रोग्रामेटिक जो कीवर्ड्स हैं ना, लाइक मैं थोड़ी सी उसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कीवर्ड है बेस्ट। यहाँ पर अगर मैं क्यों ना एग्जांपल के ज़रिए शो करूँ आपको, यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये कीवर्ड है लाइक आर नाइकी शूज़ कंफर्टेबल, ठीक है, इन विंटर, ठीक है, ये कीवर्ड है। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामेटिक वर्क के अंदर, ये होते कुछ इस तरह हैं। अब इसके अंदर जो चेंज होगा ना वो ये होगा, ठीक है, समर इस तरह। फिर यहाँ पर ये जो कीवर्ड होगा, फिर ये जो नाइकी है ये यहाँ से हो जाएगा एडिडास, एडिडास ऐसे ही है, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो कीवर्ड है ये हो जाएगा कुछ इस तरह, विंटर। ये देखें, ये इस तरह। अब ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं ये रैंक होंगे, ठीक है, किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक होंगे इंफॉर्मेशन कंटेंट के अंदर। तो इस तरह जब बल्क के अंदर अगर 50,000 आर्टिकल भी पब्लिश किए होंगे ना आपने, तो डेफिनेटली आपको 1 लाख विज़िटर तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके ऊपर, कम से कम 1 लाख विज़िटर, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामेटिक वर्क होता है जिसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है ना ये चीज़ अप्लाई की जाती है। और अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप वो जो टूल है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप $1 ट्रायल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा तो इसके ऊपर लंबा चौड़ा वीडियो को करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा चलते हैं इसकी प्राइस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मज़े की डील भी लगी हुई है इनकी। अच्छा, ये यहाँ पर जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जी 80% डिस्काउंट जो है ना वो इस वक्त लगा हुआ है ब्लैक फ्राइडे की वजह से, ये देख सकते हैं। और जब आप $1 ट्रायल लेंगे तो ये आपको 3 दिन के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50 के जो क्रेडिट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और इस कंटेंट की जो क्वालिटी होगी वो बेसिकली फाइन ट्यून मॉडल यूज़ हो रहा है, GPT 3.5 है। और ऑल्दो ये एक फ्री चैट जीपीटी है, ये वही चैट जीपीटी है जो बेसिकली आप अपने फ्री लॉगिन्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि इसके पीछे अगर आप प्रॉम्प्ट्स हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड जो प्रॉम्प्ट्स होती हैं ना कंटेंट राइटिंग के लिए, अगर कस्टम बिल्ड इसके पीछे जाहिर सी बात है काम भी कर रही हैं, तो फिर आपको जो कंटेंट की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छे से मिलती हैं। और कुछ भी पता नहीं है, मैंने शायद सुना था ट्विटर के ऊपर कि उसकी जो कॉस्ट है जीपीटी की वो थोड़ी कम मेरा ख्याल है हुई है, और जीपीटी के ज़रिए आप बहुत सारे जीपीटीज़ बना सकते हैं। तो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी प्राइस की वजह से। इसके अलावा ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये एक और बात है
कि इसके अंदर कि ये किसी बिगिनर बंदे का काम नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आपको एसईओ के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ना वो आने चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए बंदे हैं एसईओ के अंदर, तो फिर ये चीज़ आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो पता होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।